बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सलमा कौसर। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशस्तों से मुतालिक नजरसानी केस का फैसला। मखसूस नशस्तें PTI के अलावा दूसरी पार्लिमानी जमातों में तकसीम होंगी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें 7-5 की अक्सरियत से मंजूर कर लीं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। फैसले से आईन कानून की बालादस्ती कायम हुई और कानून की दुरुस्त तशरीह हुई। अपोजिशन हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। हुकूमत माशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म अवामी उमंगों की तर्जुमानी वाला बजट मंजूर कराने पर इत्तेहादी जमातों से इजहार तशक्कुर। यही मिसाली इत्तेहाद मुल्की माशी तरक्की यकीनी बनाएगा। भारत की बिला जवाज़ जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी फतह से अक़वाम आलम में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। इसराइली जारहियत पर पाकिस्तान ने ईरान के साथ हर सतह पर यकजहती का इजहार किया। तनाज़े के हल से खित्ते में अमन खुशहाली के दरवाजे खुलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अरकान सेनेट और कौमी असम्बली से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी, अरकान कौमी असम्बली डॉक्टर दर्शन, नेल्सन अजीम, रमेश लाल और नवीद आमिर की मुलाकात। मुतालिका हलकों के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म से इब्रार शाह, ताहिर इकबाल, सलाहुद्दीन जुनेजो, जाम अब्दुल करीम बजार, अब्दुल कादिर गिलानी, सरदार याकूब खान नासिर और नुसरत आमिर सादिक की भी मुलाकात। बजट की मंजूरी पर मुबारकबाद। भारत को वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान ने न पहले इजारादारी कबूल की और न ही कभी करेगा। मार्का हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। LOC से लेकर साहिल समुंदर तक भारतीय बिला जवाज़ जारहियत का भरपूर जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान दौरे हाजिर के जंगी तकाज़ों के मुताबिक हमा वक्त तैयार हैं। खित्ते में दहशत गर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त भारत है। अफगानिस्तान बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। अफगानिस्तान से एक ही तकाजा है कि वो हिंदुस्तान की दहशत गर्दाना प्रॉक्सीज को जगह न दे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के शुरका से खिताब। मुल्क से मोहब्बत और वफादारी अव्वलीन और बुनियादी शर्त। मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर। रियासत की इकाइयों के दरमियान हम आहंगी की असास पाकिस्तान की इंतजामिया और सिविल ब्यूरोक्रेसी है। अपने अंदर जुर्रत, काबिलियत और किरदार की पुख्तगी पैदा करें। पाकिस्तानियत की पहचान को अपनाएं। जो अक़वाम अपनी तारीख को भूल जाती हैं उनका मुस्तकबिल तारीख हो जाता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। OIC वज़राए ख़ारजा कौंसल इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर। इस्तंबुल एलामिये में ईरान, शाम और लेबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की गई। फ़ोरम ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया। OIC के कश्मीर के बारे में राबता ग्रुप का इजलास भी हुआ। पाकिस्तान नहीं चाहता कि ईरान को कोई नीचा दिखाए। अमरीका दोस्त मुल्क है लेकिन हमले के मामले पर पाकिस्तान ने गलत को गलत कहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब भर में बिला तफरीक अवामी खिदमत का मिशन जारी। जनूबी पंजाब की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स फ्री बजट दिया। तारीखी बजट की मंजूरी पर अरकान कौमी असम्बली को खराज तहसीन। पंजाब का 30 साल से वाजिबुल अदा कर्ज सिफर हो गया। वजारत मादनियात में इनकलाबी इकदाम काबिल तहसीन। 30 अरब रुपए की बजट ऐलानात के बजाय अमली इकदाम किए। अलीमा खान ने खुद तस्लीम किया कि बानी PTI माइनस हो चुके। बानी PTI को इसकी बुरी कारकर्दगी ने माइनस किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबाई असम्बली में खिताब।
आइंदा हफ्ते से रोटी की कीमत में मजीद कमी होगी। 10,000 किसानों को सब्सिडी और 1,000 किसानों को मुफ्त ट्रैक्टर्स फराहम किए गए। तालीम सबका हक, इस हवाले से अमीर और गरीब की तफरीक खत्म कर रहे हैं। 5 साल में 5 लाख नौजवानों को लैपटॉप दिए जाएंगे। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तकमील के आखिरी मराहिल में। बुनियादी मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन का अमल जारी। दिल के आर्जे में मुब्तला बच्चों के लिए सर्जरी कार्ड का आगाज। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों की फराहमी। 19 अजला में मुस्तहिक अफराद को घर बनाने के लिए सरकारी ज़मीनें मुफ्त दी जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज। पाकिस्तान ने बयानिए की जंग में भारत के खिलाफ हर महाज पर कामयाबी हासिल की। भारतीय जारियत के खिलाफ तारीखी फतह मिली। भारतीय मीडिया का झूठ और प्रोपेगेंडा हर सतह पर नाकाम। सिफारती कोशिशों से मसला कश्मीर आलमी मंजरनामे पर उजागर हुआ। अमरीकी सदर ने कश्मीर को आलमी मसला तस्लीम किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मीट दी प्रेस में गुफ्तगू। पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी मीडिया के जिम्मेदाराना किरदार को खराज तहसीन। मुसल्ला अफवाज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अफवाज पाकिस्तान आईन और कानून के मुताबिक काम कर रही हैं। फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। बातचीत सियासतदानों का काम है। मुल्क की सलामती अव्वलीन तरजीह। शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश न किया जाए। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी यकजहती और इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। नौजवान नस्ल को गुमराह करने वाले अनासर से खबरदार रहना होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का BBC उर्दू को खुसूसी इंटरव्यू। दरियाई सवात में सैलाबी सूरत हाल, 16 अफराद डूब गए, 3 को बचा लिया गया। पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज मुश्किल वक्त में इंतजामिया के साथ मिलकर काम कर रही है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दरियाई सवात में सयाहों की अमवात पर गहरे दुख और रंज का इजहार। जाँ बाहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, झूठे इल्जामात, बिला जवाज गिरफ्तारियां। मोदी सरकार की पाकिस्तान दुश्मन मुहिम बेनकाब। आए रोज मोदी के जेर सरपरस्ती पुलिस के हाथों बेगुनाह शहरियों पर तशद्दुद और गिरफ्तारियां। संगीन इल्जामात के बावजूद शवाहिद और तफसीलात मंजर आम पर नहीं लाई गईं। NDTV। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी सरकार का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब। जंगी जुनून में मुब्तला सरकार का अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए झूठे बयानिए का मंसूबा। भारतीय एक्स अकाउंट ने उधमपुर के इलाके बसंतगढ़ में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम की इत्तला दी। हस्बे रिवायत बगैर किसी सबूत के दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ दिया। मोदी सरकार ने दोबारा जारियत की कोशिश की तो इसे मुंह की खाना पड़ेगी। मकबूजा कश्मीर के इलाके उधमपुर में मुहासर और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाई। ऑपरेशन में ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल। गुज़श्ता रोज़ इलाके में भारतीय फौज ने एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। काबिज भारतीय फोर्सेज घरों में घुसकर मकीनों को हिरासा कर रही हैं। इलाके में खौफ और दहशत का माहौल। अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के नाम पर मजीद भारतीय फोर्सेज की तैनाती का सिलसिला जारी। खलीफा दोयम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत। हजरत उमर फारूक ने जदीद फलाही रियासत के निज़ाम को मुस्तहकम किया। बैतुल माल का शोबा फ़ाल बनाया। पहली बार शीरखार बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेसहारा अफराद के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए। ज़राअत की तरक्की के लिए नहरी निज़ाम मुतारिफ करवाया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में 22 लाख मुरब्बा मील से जायद रकबे पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई। गजा पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद, 174 जख्मी। गजा शहर में 8 जबकि रफा में इमदादी कैंप के फायरिंग से 6 अफराद शहीद। मवासी पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा में बड़े पैमाने पर इमदादी सामान की ज़रूरत है। सरबराह आलमी इदारे सेहत का इमदादी सामान की बिला रुकूक और मुस्तकिल तरसील का मुतालबा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के बेशतर इलाकों में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। आइंदा 48 घंटे के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशों का इम्कान। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा।
शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। NTMA। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सना मीर की मुलाकात। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पर वज़ीर आज़म की सना मीर को मुबारकबाद। हुकूमत खेल के हर मैदान में मेरिट की बुनियाद पर टैलेंट को फ़रोग देने के लिए कोशां है। वज़ीर आज़म फीफा क्लब वर्ल्ड कप इंटर मिलान ने रिवर प्लेट को 2-0 से शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। मैच के दौरान दोनों टीमों में गर्मा गर्मी ताल्क जुमलों का तबादला। रिवर प्लेट के खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाकर बाहर भेज दिया गया। और जनूबी कोरिया में एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान का फातहाना आगाज। पहले मैच में सऊदी अरब को 15 के मुकाबले में 71 गोल से हरा दिया। चैंपियनशिप में 11 ममालिक की टीमें शरीक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ये आगाज है एक रोशन मुस्तकबिल का, जहां ख्यालात कोड की जबान में ढलकर मशीनों से गुफ्तगू करते हैं। अब वक्त है अपने आइडियाज को क्लाउड की वुसअतों में फैलाने का। एक सुनहरी मौका रोशन कल की जानिब। वजीर आजम पाकिस्तान के खुसूसी इनिशिएटिव के तहत नौजवानों के लिए नेवटेक लाया समर ऑफ कोड प्रोग्राम जैसा इनकलाबी प्रोग्राम। तो फिर चुने अपने ख्वाबों का रास्ता। डेटा माइनिंग, गूगल UX डिजाइन, प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग समेत 20 से जायद जदीद IT कोर्सेज हासिल करें आलमी सतह की सर्टिफिकेशंस और बनाएं IT की दुनिया में अपनी पहचान। दाखिले और मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी दरखास्तें मंजूर करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें 7-5 की अक्सरियत से मंजूर की। अदालती कार्रवाई की तफसील एजाज हुसैन से। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने अक्सरियती फैसला सुनाते हुए मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त खारिज कर दी। बेंच के रुकन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जुज़वी तौर पर नजरसानी दरखास्तें मंजूर करते हुए 39 नशिस्तों की हद तक अपना गुज़श्ता फैसला बरकरार रखा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने अपने मुख्तसर फैसलों में नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली और मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। दोनों जजेस ने करार दिया कि चूंकि हक़ाइक़ पर मबनी मुतनाज़ सवालात पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए हल नहीं कर सकती, इसलिए इलेक्शन कमीशन मुतल्लिका 80 अरकान के कागजात नामजदगी समेत दीगर दस्तावेज का जायजा लेकर 15 रोज में कानून और कवायद के मुताबिक फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता फैसले के बायस कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का मामला रुक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन को जो है वो समझा है और उन्होंने ये कहा है कि हमारा काम राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और हमारा काम सिर्फ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाज़ेह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उसने इलेक्शन सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ा हो और एक सीट जीती हो तो उसको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो 3 दिन के अंदर आर्टिकल 51 की जो लिमिटेशन है उसके अंदर जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वो किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते जिनकी असेंबली के अंदर प्रेजेंस मौजूद ना हो। नजरसानी केस के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें PTI के अलावा बाकी पार्लिमानी जमातों में तकसीम होंगी। एजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले का खैर मकदम किया है।
उन्होंने कानूनी टीम को मुबारकबाद दी और उनकी अनथक मेहनत पर पजीराई करते हुए कहा कि फैसले से आईन और कानून की बालादस्ती कायम हुई और कानून की दुरुस्त तशरीह हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ओपोजिशन को चाहिए कि वो आए, हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बजट की मंजूरी के बाद अरकान सेनेट और कौमी असम्बली से इस्लामाबाद में मुलाकात की। तफसील बताएंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास। अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम इत्तेहादी जमातों के मशकूर हैं जिनकी मुशावरत से अवामी उमंगों की तर्जुमानी करने वाला बजट तश्कील दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम दोस्त बजट बनाने के लिए माशी टीम ने शब रोज मेहनत की। अब हम सबको मिलकर पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। मेरा यकीन महकम है कि यही मिसाली इत्तेहाद पाकिस्तान की माशी तरक्की यकीनी बनाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान पर भारत की हालिया बिला जवाज जारियत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें शानदार फतह से हमकिनार किया। अफवाज पाकिस्तान, पूरी सियासी क़यादत, अवाम, सिविल सोसाइटी और मीडिया ने यकजहती से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। पाकिस्तान की फतह से अक़वाम आलम में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में सिफारती वफ़द ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े और भारत के पाकिस्तान के हवाले से नापाक अज़ाइम को दुनिया के सामने बेनकाब किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि न सिर्फ सिफारती वफ़द को बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई मिली बल्कि समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों ने वफ़द का शानदार इस्तकबाल किया और पाकिस्तान की सिफारती और फौजी फतह पर हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान पर हालिया इसराइली जारियत के दौरान पाकिस्तान ने ईरानी हुकूमत और बरादर अवाम के साथ हर सतह पर यकजहती का इजहार किया। जंग के दौरान ईरानी क़यादत बिलखुसूस सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के साथ मुकम्मल राब्ते में रहे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइल ईरान तनाज़े के हल से खित्ते में अमन और खुशहाली के दरवाजे खुलेंगे। चेयरमैन सेनेट, वफाकी काबीना, सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान की बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर ममलकत खेलदास कोहिस्तानी, मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली डॉक्टर दर्शन और एलसन अजीम, पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली रमेश लाल और नवीद आमिर ने मुलाकात की। अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म को आइंदा माली साल के बजट की कौमी असम्बली से मंजूरी पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर मुतालिका हल्कों के उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली सलाहुद्दीन जुनेजो, जाम अब्दुल करीम बेजार, अब्दुल कादिर गिलानी, सरदार याकूब खान नासिर, मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल और इब्रार शाह ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म को आइंदा माली साल के बजट की कौमी असम्बली से मंजूरी पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मुतल्लिका हल्कों के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों में वज़ीर बराए पब्लिक अफेयर्स यूनिट राना मुबशर इकबाल, वज़ीर ममलिकत तवानाई अब्दुर्रहमान कांजू और मावन खुसूसी तलहा बरकी भी शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रुकने कौमी असम्बली नुसरत आमिर सादिक ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और आइंदा माली साल के बजट की कौमी असम्बली से मंजूरी पर मुबारकबाद पेश की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर करार देते हुए कहा है कि रियासत की तमाम इकाइयों के दरमियान हम आहंगी की असास पाकिस्तान की इंतजामिया और सिविल ब्यूरोक्रेसी है। 52वें कॉमनवेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा कि मार्के हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। कंट्रोल लाइन से साहिल समुंदर तक भारतीय बिला जवाज़ जारहियत के खिलाफ बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह ने मार्के हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। फील्ड मार्शल ने भारत को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान ने न पहले भारत की इजारादारी कबूल की और न कभी करेगा। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मसला है। भारत की दहशतगर्दी अपनी अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों पर मुतासिबाना और ज़ालिमाना रवैयों का नतीजा है। फील्ड मार्शल ने कहा कि खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त भारत है। बहैसियत कौम हम पाकिस्तानी कभी भी हिंदुस्तान के आगे झुके हैं न झुकेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अपनी इनफरादी और इलाकाई पहचान से बढ़कर पाकिस्तानियत के पहचान को अपनाएं। जो अक़वाम अपनी तारीख भूल जाती हैं उनका मुस्तकबिल भी तारीख हो जाता है। पाकिस्तान की कहानी और तारीख को जानिए और अपनी अगली नस्लों तक पहचानें। उनका कहना था कि मुल्क से मोहब्बत और वफादारी अव्वलीन और बुनियादी शर्त है। अपने अंदर जुर्रत, काबिलियत और किरदार पैदा करें। एक जुज़्व को चुनना हो तो हमेशा किरदार को फौक़ियत दें। खबरें और भी हैं लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है आज़ान इशा का। आइए आज़ान सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि अमरीकी हमले के जवाब में ईरान ने हमें बताया कि वो एटमी हथियार बनाने के हामी नहीं, मगर हमले का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ईरान ने कतर को आगाह करके वहां अमरीकी एयरबेस पर हमला किया। नमरा सुहेल की रिपोर्ट। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान के लिए बाइज्जत सीज़ फायर का ख्वाहां था। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि ईरान को कोई नीचा दिखाए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका दोस्त मुल्क है, लेकिन ईरान पर हमले के मामले पर पाकिस्तान ने गलत को गलत कहा। तारीख का हिस्सा है कि जो हमने स्ट्रॉन्ग उस अटैक को भी हमने जो है उसको हमने क्रिटिसाइज किया। हमारी भरपूर कोशिश है, उन्होंने फिर शुक्रिया अदा किया कि आपने पाकिस्तान हैज़ कम आउट वेरी कैंडिडली एंड वेरी क्लियरली, और आपने जो हमारे साथ हुआ है उस पे आपने बड़ा हमारी सपोर्ट की है, हमारे हक में बयान दिया है। हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट जारी रही। ईरान डिग्निफाइड तरीके के साथ अपना बदला उतारने के बाद सीज़ फायर फिर हुई और वो सीज़ फायर होल्ड कर रही है। हमारी एफर्ट ये है कि ये सीज़ फायर परमानेंट हो। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि OIC वज़ाए ख़ारजा कौंसिल इजलास में एक स्लॉट अलग से ईरान पर फिक्स करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर पर भी बात की गई। इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती, कश्मीरी लोगों को प्लेबिसाइट के जरिए उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एज पर द UN रेजोल्यूशन एंड OIC रेजोल्यूशन देना चाहिए, तो वो भी उस करारदाद में शामिल है। मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि 12 बरस से पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात मुश्तरका वजारती कमीशन का इजलास ज़ेरे इल्तवा था। UAE के दौरे में मुश्तरका वजारती इजलास का इनकाद किया। ये मीटिंग 12 साल के बाद GMC फिक्स हुई। काफ़ी ज़्यादा हमारे लोगों को वीज़े की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमने जो प्रोटोकॉल साइन किए सफारती और ऑफिशियल पासपोर्ट्स पे वो जो वीज़ाज हैं विल नॉट बी रिक्वायर्ड, दे विल बी एग्जम्प्ट। दिस एग्रीमेंट जो हमारा एग्जम्पशन का हुआ है, इट विल बिकम ऑपरेटिव 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग फॉर इंडेफिनिट पीरियड। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। एक सवाल के जवाब में मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि अब्राहम अकॉर्ड को मानने का मतलब फ़लस्तीन के 2 रियासती हल को छोड़ना है। पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं करेगा। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आवाम से किए गए वादों को पूरा किया, जबकि मुखालिफिन इंतशार फैलाने में मसरूफ रहे। पंजाब असेंबली में ऐवान से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि बानी PTI अपनी बुरी कारकर्दगी के हाथों माइनस हो चुके हैं। तफसील जानते हैं शमाइला शब्बीर से। पंजाब असेंबली में ऐवान से खिताब के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम के दिलों में जगह बनाई, जबकि बानी PTI अपनी बुरी कारकर्दगी के बाइस मुल्की सियासत से माइनस हो चुके हैं। मेरी बहन अलीमा खान साहिबा ने खुद ये फरमा दिया कि इमरान खान साहब माइनस हो चुके हैं। तो
तो अल्लाह ताला का, ऑनरेबल स्पीकर, अल्लाह ताला का निज़ाम देखें, आसमान का निज़ाम देखें। जिनको ऑपोजिशन कहती थी, उनके मुखालिफिन कहते थे कि नवाज शरीफ माइनस हो चुका है। आज हम नहीं कह रहे, उनकी अपनी जमात, उनके बहनें कह रही है कि इमरान खान माइनस हो चुका है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि सियासी मुखालिफिन ने आवाम से किए गए वादे कभी पूरे नहीं किए। एयर एम्बुलेंस जैसी सहूलतों के ऐलानात सिर्फ कागजों तक महदूद रहे, जबकि पंजाब हुकूमत ने अमली इकदामात से 170 अफराद की जान बचाई। ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान जानता है, ये ऑपोजिशन भी जानती है कि नवाज शरीफ की बेटी जो फैसला करती है, जो वादा करती है, उसको पूरा करती है। पाकिस्तान और पंजाब का पहला एयर एम्बुलेंस, उस मंसूबे के तहत तकरीबन 170 अफराद की जान बचाई जा चुकी है। एक और सूबे ने भी एयर एम्बुलेंस का वादा किया था और उन्होंने रिक्शे पे एम्बुलेंस लिख के आवाम के लिए चला दी है। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि कारकर्दगी में उनका मुकाबला किसी मुखालिफ जमात से नहीं, बल्कि वो पार्टी कायदीन मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पर रवां दवा हैं। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के नए दौर में दाखिल हो चुका है। पंजाब असम्बली से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि अवामी फलाह और तरक्की का ये सफ़र जारी रहेगा। ताहिर जाफरी की रिपोर्ट। पंजाब असम्बली में ऐवान से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत ने अवामी खिदमत के एजेंडे पर अमल पैरा रहते हुए मुसलसल दूसरे साल टैक्स फ्री बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 1240 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू किए हैं, जबकि गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में तरक्याती बजट को 500 अरब से बढ़ाकर 1100 अरब रुपए कर दिया गया है। पंजाब का 30 साल का डोमेस्टिक डेट, 30 साल का जो कर्जा है, वो आज 1.5 साल में अल्लाह ताला के फजल से सिफर हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की रहनुमाई और दुआओं से पंजाब की तारीख का 1240 अरब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि गुज़िश्ता साल से 47% ज्यादा है, बड़ी मेहनत से तरतीब दिया। 1013 अरब रुपए माशाल्लाह आवाम की भलाई पर खर्च हो चुका है। पंजाब की तरक्की पर अब तक खर्च होने वाली ये सबसे बड़ी रकम है। मेरा हर मुखालिफ आज पंजाब भर में तामीर और तरक्की और खिदमत की खुशगवार तब्दीली का गवाही दे रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि तालीम और सेहत की सहूलियात में इजाफा उनकी तरजीह है, जिसके लिए अरबों रुपए के फंड्स मुख्तस करने के साथ साथ इन शोबों के बुनियादी ढांचे में पायदार इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं। वज़ीर आला ने ऐवान को बताया कि साफ पानी, सुथरा पंजाब, अपनी छत अपना घर, किसान कार्ड, धीरानी, ART सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक बसों समेत मुतअद्दिद इनकलाबी मंसूबों के जरिए अवाम के मेयार जिंदगी में पायदार इजाफे की बुनियाद रख दी गई है। जो हिम्मत कार्ड, जो किसान कार्ड, जो माइनॉरिटी कार्ड लाहौर में लोगों को मिला, गुजरावाला में लोगों को मिला, फैसलाबाद में लोगों को मिला, सियालकोट में लोगों को मिला, मुल्तान में लोगों को मिला, वही पसमानदा तरीन इलाके के अवाम को भी मिला। जनूबी पंजाब की डेवलपमेंट के लिए 1200 अरब में से तकरीबन 400 अरब रुपए रखे गए हैं। पीने के साफ पानी का सबसे बड़ा मंसूबा इंशाअल्लाह ताला हम कल से शुरू करने जा रहे हैं। जितना बड़ा बजट तालीम और सेहत के शोबों को इस साल मिला है, उसकी पाकिस्तान में कोई मिसाल नहीं मिलती। 60 अरब रुपए की मुफ्त अद्वियात पंजाब के शहरियों को हम दे चुके हैं। 2 दिन पहले न सिर्फ ये कि 55,000 खानदानों को अपनी छत, अपना घर के कर्जे मिले, बल्कि 41,000 घर इस वक्त एज वी स्पीक अंडर कंस्ट्रक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब का कोई देहात ऐसा नहीं है, पंजाब का कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां सड़कों का जाल ना बिछाया जा रहा हो। नए कारोबारों के लिए एक आसान कारोबार कार्ड, जिसमें 10 लाख रुपए का हम कर्जा दे रहे हैं, और आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम, जिसमें 3 करोड़ रुपए का सूद तक का सूद फ्री कर्जा हम दे रहे हैं।
वज़ीर आला मरीम नवाज ने भारतीय जारहियत के खिलाफ तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, ताहम खिते में अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। वज़ीर आला ने ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी खुशाइंद है। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पाकिस्तान भारत जंग में जहां पाकिस्तान को भरपूर फतह मिली, वहीं सफारती महाज और बयानिए के महाज पर भी हम कामयाब हुए। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू की तफसील फरहाना खान से। मीट द प्रेस में गुफ्तगू के दौरान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने इल्जामात का सिलसिला शुरू किया तो वज़ीर आज़म ने गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की क्योंकि हम शफाफ थे, लेकिन भारत ने मुसलसल झूठ का सहारा लिया। उनके मीडिया ने भी झूठ और प्रोपेगेंडे का रास्ता इख्तियार किया, जबकि पाकिस्तान में मीडिया ने निहायत जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। यही वजह है कि आलमी सतह पर पाकिस्तानी मीडिया की इज्जत अफजाई हुई, जबकि भारतीय मीडिया ने अपना वकार खोया। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान में सहाफत में सच जिंदा है, जबकि भारत की सहाफत महज प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान का सहाफी बरादरी ने, पाकिस्तान की मीडिया कम्युनिटी ने अपना क्रेडिबिलिटी की वजह से पाकिस्तान का जो मैं फतह कहता हूँ, जो बयानिया के लिहाज से हुआ, उसके सबसे बड़ा किरदार, सफ़े अव्वल का किरदार आपका था। और इसलिए मैं आप सबका, आपकी पूरी कम्युनिटी का शुक्र, ना सिर्फ शुक्रगुजार हूँ मगर कह सकता हूँ कि हम आप पे फख्र करते हैं। यहाँ अभी तक सहाफत जिंदा है, जर्नलिज्म जिंदा है, वहां तो प्रोपेगेंडा ही प्रोपेगेंडा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारी अफवाज पाकिस्तान ने डट कर भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरी दुनिया ने हमारी अफवाज की जुर्रत और बहादुरी को सराहा तो भारत ने सीज फायर के लिए कहा। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सदर ट्रंप की जानिब से दावत अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और पेशा वराना महारत का एतराफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कश्मीर का मसला भारत का अंदरूनी नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी मसला है, जिसे अमरीकी सदर ट्रंप ने भी तस्लीम किया और उसके हल की बात की। कश्मीर, ये 5 दिन की जंग, ये सिफारती कोशिशें के बाद आज एक बैनुल अक़वामी इशू है। अमेरिका का सदर कहने पे मजबूर हो चुके हैं कि कश्मीर का मीडिएशन हम करने के लिए तैयार हैं। ये कश्मीर के अवाम के लिए, कश्मीर कॉज के लिए सबसे बड़ा कामयाबी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार देने की कोशिश की, लेकिन इसमें बुरी तरह नाकाम हुआ। भारत की कोशिश था कि पाकिस्तान को एक दहशतगर्द रियासत साबित किया जाए, उस साजिश में भी वो अभी तक नाकाम रहे हैं। मोदी एक ज़माने में सिर्फ बुचर ऑफ गुजरात था, उसके बाद वो बुचर ऑफ कश्मीर बन गया। अब इसके इरादे ऐसे, कि धमकियाँ ऐसे हैं, इसके नजर आ रहा है कि ये बनना चाह रहा है बुचर ऑफ द एंटायर इंडस वैली सिविलाइजेशन, और कम से कम हम इनको ये नहीं करने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने बैनुल अक़वामी सतह पर अमन का केस लड़ा, हम आइंदा भी अमन के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे क्योंकि जंग के माहौल में मईशत तरक्की नहीं कर सकती। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान की फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, फौज को सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। DGISPR की BBC को इंटरव्यू की तफसील बताएंगे हुसैन रजा। BBC उर्दू को दिए गए इंटरव्यू में DGISPR ने कहा कि फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। हम हमेशा इस मामले पर बिल्कुल वाजे रहे हैं। ये सियासतदानों का काम है कि वो आपस में बात करें। It is for the politicians to talk with each other. पाकिस्तान की जो अफवाज है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, इसको सियासत के अंदर बराए मेहरबानी इन्वॉल्व ना किया जाए। We are not interested to talk to political parties. We talk with the government state of Pakistan, which is composed by the political parties as per the constitution of Pakistan. तर्जमान पाक फौज ने भारतीय जारहियत पर बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगा, जैसे कि 10 मई को ऑपरेशन बनियानुन मरसूस में किया गया। पाकिस्तान के शहरियों की जानो माल की हिफाजत करना हमारी अवलीन तरजीह और हमारा मुकद्दस पेशा है। We will do whatsoever needed to be done. और इसकी मैनिफेस्टेशन आपने भी 10 मई को बनियान मरसूस में भी देखी थी। एक सवाल के जवाब में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि क्या आप समझते हैं कि एक ऐसी फौज जिसके बारे में कहा जाए कि वो मुनकसिम और अपनी आवाम से कटी हुई है, ये सब कुछ कर सकती है? हरगिज नहीं। हम सिर्फ अंदरूनी तौर पर ही चट्टान की तरह मुत्तहिद नहीं बल्कि बहैसियत कौम भी मुत्तहिद हैं। हुसैन रजा, PTV न्यूज़। दरियाए स्वात में मैंगोरा बाईपास के करीब सैलाबी रेले से 13 अफराद डूब कर जाँ बहक हो गए।
सैलाबी रेले का शिकार बनने वाले 16 अफराद में से 3 को जिंदा बचा लिया गया। 9 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। तमाम की तलाश जारी है। सदर और वज़ीर आज़म ने इस वाक़े पर अफसोस और गहरे दुख का इजहार किया है। तफसील जानते हैं अदनान शाह से। पुलिस और मकामी ज़राए के मुताबिक स्वात में शदीद बारिशों की वजह से दरिया स्वात में पानी का एक बड़ा रेला दाखिल हुआ, जिससे पानी की सतह अचानक बुलंद हुई। मकामी ज़राए के मुताबिक सैलाबी रेले के दाखिल होने से कबल सैर व तफरीह के लिए आए हुए सयाह मुख्तलिफ मकामात पर दरिया स्वात के अतराफ में तफरीह में मशगूल थे। ताहम दरिया में पानी के बहाव में शिद्दत आने से सयाह दरिया के बीच फंस गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मेंगोरा बाईपास, गालगे, इंगोरा डेरई, इमाम डेरई, मानियार, पंजीग्राम और बड़ा बामाखेला के मकामात पर सयाह पानी में फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ज्यादातर अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। ताहम मेंगोरा बाईपास और इंगोरा डेराई के मकामात पर फंसे हुए अफराद पानी की लहरों में बह गए। पाक अफवाज की दस्ते भी जिले इंतजामिया की मदद के लिए पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब तक 9 अफराद की लाशें निकाल चुकी है, जबकि बाकी अफराद की तलाश जारी है। बह जाने वाले सयाहों का ताल्लुक पंजाब के इलाके डस्का और खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान से है। सूबाई हुकूमत ने मामले में गफलत बरतने पर जिले इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 के कई एहलकारों को मुअत्तल किया है। हुकूमत ने सानहे में जाबहक अफराद के वरसा के लिए मुआवज़ों का ऐलान किया है और मामले की इंक्वायरी के लिए चेयरमैन वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम की सरबराही में कमेटी तश्कील दी है। सूबाई हुकूमत ने दरिया स्वात के आस पास तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर तिजारती सरगर्मियाँ बंद कर दी है। मानसून बारिशों की वजह से नुकसान से बचने के लिए सूबे भर में दरियाओं में तफरीही सरगर्मियों पर दफा 144 के तहत पहले से पाबंदी आयद है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने स्वात में अलमनाक हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया है और मुतासिर खानदानों के साथ ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार किया है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, गवर्नर फैसल करीम कुंडे ने भी हादसे पर अफसोस और गम का इजहार करते हुए जाबहक अफराद की लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया है। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की सदारत में शेख उरनूश की कीमतों और सप्लाई का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। इजलास में चीनी की मुल्की पैदावार समेत तलब और रसद पर गौर हुआ और 5 लाख टन चीनी के दरामद का उसूली फैसला किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने सार्फिन और सप्लायर्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया और हिदायत जारी की कि ज़रूरी अशिया सस्ती और काबिल रसाई होनी चाहिए। इजलास में तहफ़्फ़ुज़ खुराक के वज़ीर मुआविन ख़ुसूसी तारिक बाजवा भी मौजूद थे। कौमी असम्बली ने माली साल 2023-24 की रेगुलर और टेक्निकल ज़मनी ग्रांट्स की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ज़मनी ग्रांट्स ऐवान में पेश की। इज़हार तशक्कुर करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि तमाम इत्तेहादी जमातों और हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से बजट पर अच्छी तजावीज़ दी गई। इस अमल में ताउन करने पर तमाम अरकान के मशकूर हैं। वज़ीर ख़जाना ने बजट के दौरान ड्यूटी सर अंजाम देने वाले सरकारी इदारों के मुलाजिमीन के लिए 5 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर एजाज़िये का भी ऐलान किया। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। अरकान असम्बली ने कहा है कि बजट की मंजूरी हुकूमत के माशी विजन पर एतमाद का इजहार है। ये बजट माशी इस्तेहकाम और अवामी रिलीफ की जानिब एक अहम कदम है। तफसील मोहम्मद फैसल राव से। भुट्टो ज़रदारी साहब ने फ्लोर पे भी कहा कि हम ये चाहते थे कि इसमें एग्रीकल्चर किसानों का पूरी तरह से उनको इंसेंटिव दिया जाए। सो इतने कंस्ट्रिक्टेड स्पेस में जितनी भी कोशिश थी कर सके। इस हालात में ये एक बड़ा खूबसूरत बजट था जिसमें हमने डिफेंस का भी ख्याल रखा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे गए, सोलर पे हमने रिडक्शन की, तनख्वाहदार तबके को भी हमने रिलीफ किया। पहली दफ़ा नेशनल असेंबली में फाइनेंस कमेटी जो है उसने फाइनेंस बिल के ऊपर मीटिंग्स की। ये कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट थी पार्लियामेंट की और उससे फाइनेंस बिल जो है वो कई हद तक बेहतर हुआ है। बजट खुश उसलूबी से अप्रूव हो गया है कि हर वो रिजर्वेशन को, खदशात को, चाहे वो पीपल्स पार्टी की तरफ से एक्सप्रेस किए गए हों या अपोजिशन की तरफ से, अब हमें किसी को शिकायत नहीं है कि उस पर एक्शन नहीं लिया गया। मुश्किलात बहुत हैं लेकिन इंशाल्लाह मुश्किल कुछ गुजर गई है, कुछ गुजर जाएगी और इंशाल्लाह हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। सैलरीज में 10% इजाफा हुआ है, पेंशन में 7% इजाफा हुआ है। बजट जो बनाया गया है ये भी प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी अनथक मेहनत और उनकी पूरी टीम काविशों से, कामयाबी से ये बजट आज मंजूर हुआ है। कौमी बजट पास होने पर वफाकी हुकूमत और पूरी पाकिस्तानी कौम मुबारकबाद की मुस्तहक है। सैलरीड क्लास थी जिनके ऊपर टैक्स लगा हुआ था उसको 12 लाख रुपए तक जो सालाना कमा उनको छूट दी गई है। इसे सोलर पैनल की कीमतें कम की गई हैं
اور اسی طریقے سے تمام صوبوں کے اندر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بات کی. اراکین اسمبلی اس بات پر متفق تھے کہ حکومت نے معاشی مشکل حالات کے باوجود ایک متوازن بجٹ دیا. محمد فیصل راؤ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے آسٹریلیا میں سالانہ دفاعی اور سلامتی مذاکرات میں شرکت کی. جنرل ساحر شمشاد مرزا نے آسٹریلیا میں اہم ملاقاتیں بھی کی، جن میں فریقین نے عالمی اور علاقائی ماحول، سلامتی کے چیلنجز اور دو طرفہ فوجی تبادلے بڑھانے سمیت وسیع تر امور پر بات چیت کی. دورے کے دوران CJCSC نے آسٹریلین ڈیفنس کالج میں سیکیورٹی کے تناظر میں لیکچر دیا اور علاقائی امن و استحکام میں پاکستان کے کردار پر روشنی ڈالی. جنرل ساحر شمشاد مرزا نے آسٹریلوی بحری جہاز HMAS ایڈیلیڈ کا دورہ بھی کیا. اس سے قبل CDF کے دفتر پہنچنے پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا ہے کہ بحر ہند میں عالمی طاقتوں کی کشمکش کے باعث سیکیورٹی چیلنجز میں اضافہ ہو رہا ہے، جن سے نمٹنے کے لیے جدید جنگی حکمت عملی اور ٹیکنالوجی سے لیس افرادی قوت ناگزیر ہے. لاہور میں پاکستان نیوی وار کالج کے سٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ ہر روایتی اور غیر روایتی خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے. نیول چیف نے کورس مکمل کرنے والے افسران کو مبارکباد دی اور ان کی محنت کو سراہا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدارت میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. صرف فکس چارجز میں معمولی رد و بدل کیا جائے گا. صنعتی صارفین اور پاور پلانٹس کے لیے گیس کی قیمت میں 10% اضافہ منظور کیا گیا. ECC نے چینی کی درآمد کی منظوری دی. اس حوالے سے ایک 10 رکنی اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کی گئی. کمیٹی کی سربراہی وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ کریں گے. ECC نے وزارت خزانہ کی جانب سے چھوٹے کسانوں اور پسماندہ علاقوں کے لیے رسک کور اسکیم کی اصولی منظوری بھی دی. اجلاس کے دوران کمیٹی نے مالی سال 2024-25 کے دوران مختلف وزارتوں اور ڈویژنز کے جاری منصوبوں اور اقدامات کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ضمنی گرانٹس کی منظوری دی، جس میں وزارت دفاع کے لیے 15.839 ارب روپے کی گرانٹ، فائنانس ڈویژن کے لیے 6.3 کروڑ روپے، ملکی قرضوں کی ادائیگی کے لیے 829.67 ارب روپے اور غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کے لیے 1774.20 ارب روپے شامل ہیں. خزانہ کے وفاقی وزیر سینیٹر محمد اورنگزیب نے سرکاری اداروں کی گورننس، عملی کارکردگی اور مالی پائیداری کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے. سرکاری اداروں کی کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں وزارت خزانہ کی جانب سے وفاقی سرکاری اداروں کی کارکردگی کا 2 سالہ جائزہ پیش کیا گیا. وزیر خزانہ نے کاروباری منصوبوں کو قومی ترجیحات سے ہم آہنگ کرنے اور چیلنجز کو بروقت اور مربوط انداز میں حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا. رپورٹ میں بتایا گیا کہ سرکاری اداروں کو مجموعی طور پر 5.8 کھرب روپے خسارے کا سامنا ہے. چیئرمین نے توانائی کے شعبے، خاص طور پر بجلی اور گیس میں بروقت اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا. اجلاس میں وزارت ریلوے کی جانب سے 3 ریلوے کمپنیوں کو تحلیل کرنے کی سمری بھی منظور کر لی گئی. پاکستان کی کان کنی کی صنعت نے عالمی سطح پر نئی تاریخ رقم کر دی ہے. پہلی بار AWS گولڈ سرٹیفکیشن حاصل کرنے والا ملک بن گیا. تفصیل جانتے ہیں سید جہانگیر علی کی اس رپورٹ میں. SIFC کی مؤثر حکمت عملیوں اور پالیسی تعاون کے نتیجے میں پاکستان کی کان کنی کمپنی سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کو بین الاقوامی ادارے الائنس فار واٹر اسٹوارڈشپ AWS کا گولڈ سرٹیفکیشن حاصل ہو گیا ہے. یہ اعزاز دنیا میں کسی بھی کان کنی کمپنی کو پہلی مرتبہ دیا گیا ہے. AWS 2009 میں اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کے اشتراک سے قائم ہوا، جو پائیدار ترقی اور ذمہ دارانہ آبی استعمال کو فروغ دیتا ہے. یہ فریم ورک اقوام متحدہ کے ماحولیاتی اہداف سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے. سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی نے تھر میں مؤثر واٹر مینجمنٹ ماڈل متعارف کروایا، جو اب عالمی سطح پر پائیداری کی مثال کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے. تھر میں پانی کے مؤثر استعمال، جدید پلانٹس کی تنصیب، زراعت کی ترویج اور مقامی آبادی کے لیے صفائی ستھرائی کے بنیادی ڈھانچے کی فراہمی جیسے انقلابی اقدامات کیے گئے. تھر کول منصوبے میں 23 جدید پلانٹ سے پانی کی مسلسل فراہمی نہ صرف ماحولیاتی تحفظ کی علامت ہے، بلکہ معیشت کی ترقی میں بھی ایک اہم سنگ میل ثابت ہو رہی ہے. پاکستان کی اس عالمی کامیابی کو SIFC کی پالیسی رہنمائی، سرکاری اور نجی شراکت داری اور پائیدار ترقی کے ویژن کا عملی ثبوت قرار دیا جا رہا ہے. یہ کامیابی اس بات کا مظہر ہے کہ قومی عزم، مؤثر منصوبہ بندی اور عالمی معیار کی پاسداری کے ساتھ پاکستان نہ صرف ترقی کی راہ پر گامزن ہے، بلکہ عالمی سطح پر ایک قابل اعتماد اور پائیدار شراکت دار کے طور پر ابھر رہا ہے. سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نور نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد سے ہی خطے میں امن قائم ہوگا. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ حق خود ارادیت کی جدوجہد میں پاکستان ہمیشہ کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا ہے.
जब तक कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स रेजोल्यूशंस, उस वक्त तक साउथ एशिया में पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं आ सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि कम्प्रिहेंसिव डायलॉग होना चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा पीस की बात की है, पाकिस्तान ने हमेशा डायलॉग की बात की है। जब तक इश्यूज़ पर कम्प्रिहेंसिव डायलॉग नहीं होगा, उस वक्त तक सब कॉन्टिनेंट में और साउथ एशिया में पीस एंड स्टेबिलिटी प्रिवेल नहीं होगा। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते हुए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हिकमत अमली जारी रखे हुए है। मोदी के जंगी जुनून को सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है। 26 जून को भारतीय एक्स अकाउंट ने उधमपुर के इलाके बसंतगढ़ में दहशतगर्दों सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान तसादुम की इत्तला दी। भारतीय ट्वीट के मुताबिक पाकिस्तान के जैश मोहम्मद के दहशतगर्द हिंदुस्तानी फौज के 6 पैरा के स्पेशल फोर्सेज ने घेरे में हैं। भारत ने हस्बे रवायत बगैर सबूत के इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ दिया। मोदी सरकार का खुद साख्ता बयानियों को फैलाने के लिए फॉल्स फ्लैग का ये बहरबाबी बुरी तरह नाकाम हुआ। इससे कबल भी भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के झूठ का सहारा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारहियत का इर्तिकाब किया। मोदी सरकार ने अगर दोबारा जारहियत की कोशिश की तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ झूठे इल्जामात का सिलसिला जारी है। फरदा सलीम रिपोर्ट करेंगी। मोदी सरकार का अंदरूनी इंतशार और सिक्योरिटी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात का सिलसिला जारी है। भारत में पहलगाम फॉल्स फ्लैग की बुनियाद पर गिरफ्तारियों का सिलसिला भी थम न सका और मोदी सरकार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और इल्जाम तराशियां सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगी। हालिया ऑपरेशन सिंदूर में अपनी रुसवाई छुपाने के लिए मोदी सरकार बेगुनाह शहरियों की बिला सबूत गिरफ्तारी कर रही है। 25 जून को भारतीय नेवल हेडक्वार्टर्स के क्लर्क को बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान के लिए जासूसी में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय मीडिया NDTV के मुताबिक क्लर्क विशाल जादू की गिरफ्तारी के बाद इंटेलिजेंस विंग ने वजूहात जाहिर करने से गुरेज किया है। Now, the intelligence wing has so far not given too much information on exactly why they picked him up. Well, yes, he was an upper division clerk and he was working with the naval wing in Delhi. गिरफ्तार क्लर्क का ताल्लुक हरियाणा से है और उस पर इल्जाम है कि उसने मुबैना तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हसास मालूमात शेयर की। NDTV के मुताबिक इन संगीन इल्जामात के बावजूद शवाहिद और तफसीलात मंजरेआम पर नहीं लाई गयी। इससे कबल मोदी सरकार ने BJP की हामी यूट्यूबर्स पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का बेबुनियाद इल्जाम आयद किया था। India is cracking down on Pakistan's sinister plots to wage a silent war against India from within. बगैर शवाहिद पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी भारतीय सिक्योरिटी इदारों के पेशावराना नाकामी का सबूत है और BJP हुकूमत तयशुदा मंसूबे के तहत पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ है। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल के 59वें इजलास के मौके पर कश्मीरियों ने जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और इंसानी हकूक़ की मुनज़्ज़म पामालियों के खिलाफ आलमी इदारे के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। मुजाहिरीन कश्मीर को आज़ाद करो और कश्मीर में मुनज़्ज़म तशद्दुद और बेगुनाह शहरियों का खून बहाना बंद करो जैसे नारे लगा रहे थे। इस मौके पर हुर्रियत कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी, अल्ताफ़ हुसैन वानी, सरदार अमजद यूसुफ, शमीम शाल और दूसरे मुकर्ररीन ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वह मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम और जारी इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों के लिए भारतीय हुकूमत को जवाब दे ठहराएं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल पर जोर दिया कि वो शब्बीर अहमद शाह और मोहम्मद यासीन मलिक समेत तमाम गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद कश्मीरी रहनुमाओं और कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा करे। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में काबिज फोर्सेज के ज़िला उधमपुर में दूसरे रोज़ भी मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी रहीं। भारतीय फौज ने गुज़श्ता रोज़ इलाके में कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया था। KMS के मुताबिक तलाशी ऑपरेशन में भारतीय फौजी, पैरामिलिट्री एहलकार, पैरा कमांडोज और पुलिस एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन में ड्रोन कैमरों और सुराग रसां कुत्तों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। काबिज भारतीय एहलकार इलाके के रहायशियों और खास तौर पर नौजवानों से सख्त पूछताछ और घरों में घुसकर मकीनों को हिरासत कर रहे हैं, जिससे इलाके में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया है। भारत 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना हिंदू अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के आड़ में मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपनी फौजी तैनाती में मुसलसल इजाफा कर रहा है। जम्मू में पैरामिलिट्री आर्म्ड पुलिस की मजीद 180 कंपनियां तैनात की गई हैं। भारत ने जम्मू कश्मीर पर अपने गैर कानूनी कब्जे को बरकरार रखने के लिए पहले इलाके में 10 लाख से जायद फोर्सेज एहलकार तैनात कर रखे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नायब चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने गैर कानूनी तौर पर नजरबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह और जमात इस्लामी के अमीर डॉक्टर हमीद फयाज की गिरती हुई सेहत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत कश्मीरियों की हकीकी क़यादत को ख़त्म करने की एक मनसूबा बंदी और साजिश के तहत नजरबंद रहनुमाओं को तिब्बी सहूलियात से महरूम रख रही है।
ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ این ڈی ایم اے نے پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش کا الرٹ جاری کر دیا۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں اگلے 48 گھنٹے کے دوران موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر، تھرپارکر، بدین، عمرکوٹ سمیت دیگر اضلاع میں شدید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اسلام آباد سمیت پنجاب کے بالائی اور وسطی علاقوں بشمول لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، گوجرانوالہ، میاں والی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع بشمول چترال، سوات، ایبٹ آباد، مانسیرہ، پشاور، بنو، وزیرستان میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ این ڈی ایم اے کے جاری الرٹ کے مطابق شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا امکان ہے۔ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے سے دو چار علاقوں میں غیر ضروری سفر سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ناظرین، کھیل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت کھیل کے ہر میدان میں میرٹ کی بنیاد پر ٹیلنٹ کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان ثنا میر سے ملاقات کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی سی سی ہال آف فیم میں نام شامل ہونے پر ثنا میر کو مبارکباد دی اور بطور کپتان ان کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ثنا میر کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی اور ملک کا نام دنیا بھر میں روشن کیا۔ وزیر اعظم نے اس امید کا اظہار کیا کہ ثنا میر اپنے تجربے سے نئے ٹیلنٹ کو کرکٹ کے حوالے سے تربیت فراہم کرنے میں فعال کردار ادا کریں گی۔ ثنا میر نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میری پوری کوشش ہے کہ ورلڈ کرکٹ ایسوسی ایشن اور آئی سی سی میں پاکستان کی بھرپور نمائندگی کروں۔ انہوں نے پاکستان میں خواتین کی کرکٹ کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے تجاویز بھی دیں۔ بات کرتے ہیں فٹ بال کی تو اطالوی کلب انٹر میلان نے فیفا کلب فٹ بال ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں کوالیفائی کر لیا۔ واشنگٹن میں کھیلے گئے گروپ ای کے میچ میں انٹر میلان نے ارجنٹینا کے ریور پلیٹ کو 2 گول سے مات دی۔ میچ کے دوران دونوں ٹیموں کے کھلاڑی ایک دوسرے سے الجھتے نظر آئے۔ کھیل کے اختتامی لمحات میں ریور پلیٹ کے مارکس ایکوینا اور انٹر میلان کے ڈینزل ڈمفریز کے درمیان تکرار ہوئی، جس پر دونوں ٹیموں کے کھلاڑی کود پڑے۔ ریفری نے ریور پلیٹ کے گونزالو مونٹیل کو ریڈ کارڈ دکھا کر باہر کر دیا۔ میچ کے اختتام پر بھی مارکس ایکوینا نے ڈینزل ڈمفریز کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، تاہم دیگر کھلاڑیوں نے انہیں روک لیا۔ اور ایک بریک لیتے ہیں، جس کے بعد کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔